कभी भी अपने पति के बारे में अपशब्द कहा है क्या? कुछ भी उसके जुबान से निकलती है, वो अपने पति को ये कहती है अगर पति ने कहा तो मैं कुछ भी कर लूंगी। तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो उसको अपने पति से मतलब हो। तो जाहिर सी बात है ज्योति को अपने पति से ही मतलब है, वो पति पवन सिंह। क्या पवन सिंह भी अपनी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे? पवन सिंह चाहेंगे कि हमारी पत्नी एक मुकाम हासिल करे, भले ही मैं लोकसभा सांसद नहीं बन पाया लेकिन पत्नी तो कम से कम विधानसभा की विधायक बन जाए। बिल्कुल, अगर घर में दो लोग बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेटस और मजबूत होता है, तो पत्नी बन जाएगी तो उनके लिए तो गर्व की बात है। मैं तो ये कहूंगी कि पवन सिंह को उनका साथ बिल्कुल देना चाहिए और अपने घर को मजबूत करना चाहिए। अगर आप अपने घर में मजबूत हैं तो आप बाहर वालों से लड़ सकते हैं। तो अगर दोनों पति पत्नी, एक विधायक और एक सांसद रहे तो क्या ही कहना। अच्छा बबीता जी, एक सवाल उठ रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर। जो पवन सिंह के सपोर्टर हैं, जो लोग हैं, वो ज्योति सिंह पर आरोप लगाते थे हमेशा कि ज्योति सिंह मंगलसूत्र नहीं पहनती, सिंदूर नहीं लगाती है, पवन सिंह का नाम का इस्तेमाल नहीं करती है। अब तो ज्योति सिंह हर जगह पर मंगलसूत्र में नजर आ रही है, सिंदूर में नजर आ रही है। हर जो भी पोस्ट होता है उस पर बाकायदा लिखा हुआ रहता है अभिनेता पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह। हाँ, ये चीजें आपको याद होगा कि हमने कहा था एक वक्त कि मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती। वो एक मैटर था। मैंने कहा था कि जब पवन सिंह अपने हाथों से मांग भरेंगे, गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे, उस दिन से वो। तो आपने देखा होगा कि पवन सिंह ने अपनी पत्नी का मांग भरा था जी, लोकसभा चुनाव में जी, और मंगलसूत्र भी पहनाया था। तो आप आज वो देखिए, उनकी पत्नी बगैर सिंदूर और बगैर मंगलसूत्र के कहीं नहीं घूमती है। और रही बात पल्लू उनके सर से नहीं गिरता है जी। ये है वो संस्कार और वो बखूबी अपने संस्कार को निभा रही है, अपने पति का नाम रोशन कर रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, आनंद मोहन से ज्योति सिंह की मुलाकात जो है वो पटना में हो गई। ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति सिंह नीतीश कुमार के पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले ज्योति सिंह चिराग पासवान की पार्टी का दामन थामने वाले थे, लेकिन अब नीतीश कुमार का बड़ाई करने के बाद में नीतीश कुमार के पार्टी की ओर से ऑफर चला गया और बैठक हो गई। लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह का जो इस वक्त रिश्ता बना हुआ है वो काफी मुश्किलों से गुजर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव में उतरेगी तो क्या पवन सिंह प्रचार करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह ने खूब पसीना बहाया और पवन सिंह को जिताने के लिए घर घर पहुंची, चौखट पर जाकर मिन्नतें भी की। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ में ज्योति सिंह की बहन बबीता मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर हैं, मिसेस इंडिया हैं, समाज सेवी भी हैं। स्वागत है मैम जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला सवाल रहेगा, ज्योति सिंह पवन सिंह का जो इस वक्त रिश्ता है उसमें सुधार आने वाला है या दोनों अलग होंगे? अलग तो नहीं होंगे जी, बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, रिश्ते एक बार बनते हैं और वो तब तक रहते हैं जब तक पति पत्नी ना चाहे। तो मेरी जो बहन है ज्योति, वो कभी उनको तलाक नहीं देगी। लेकिन पवन सिंह तो कह रहे हैं कि हम तलाक देंगे, उनके टीम मेंबर कह रहे हैं। कौन कह रहा है? पवन सिंह को, ज्योति सिंह को अब अलग कर दिए। नहीं। देखिए, अलग, देखिए नाराजगी अपनी जगह है, अलग भी नहीं हुए हैं, नाराजगी है और वो नाराजगी कभी भी दूर हो सकती है। मतलब ये माना जाए कि जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों का जो रिश्ता सही हुआ था वो एक बार फिर से सही हो सकता है, पटरी पर आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ये चीज जो है पवन सिंह बहुत जल्द करेंगे ही, क्योंकि देखिए वो एक ठीक है, आज के डेट में वो अपनी चीजों को समझ रहे हैं और कभी कभी नाराजगी जो होती है थोड़ी दिन के लिए होती है। तो मुझे लगता है कि वो नाराजगी है, बहुत जल्द आप देखिएगा कि ये दोनों एक हो रहे हैं। लेकिन आप काफी ज्यादा पवन सिंह को ट्रोल कर रही थी, हर क्षेत्र से पवन सिंह को घेरने का कोशिश कर रही थी, लगातार दबाव बना रही थी, कह रही थी कि ज्योति को सम्मान के साथ लेकर जाए। बिल्कुल, अब देखिएगा, मैंने कभी विरोध नहीं किया। वे ज्योति सिंह एक समाज की बेटी है और हर बेटी जो है कहीं ना कहीं वो पिता जब किसी रिश्ते में अपनी बेटी को
कन्यादान करता है, उसके घर भेजता है, तो वही चाहता है कि अर्थी भी वही उसी घर से निकले। तो एक बेटी के लिए एक बेटी तो आवाज उठाएगी ना। मैं भी बेटी हूँ, क्या आप चाहेंगे कि एक बेटी को आप रोते बिलखते हुए देखे? तो हम चाहते ही हैं, और नाराजगी और विरोध नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि इनका रिश्ता, चूंकि देखिए जो पवन सिंह को भी पसंद करते हैं वो ज्योति सिंह को भी भाभी के रूप में देखते हैं। जो भगवान ये कहते हैं कि मैं फॉलोवर्स हूँ, तो मैं चाहता हूँ ज्योति भाभी को पवन सिंह रख ले, यही है ना। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि समाज में पवन सिंह को ऐसे नजरों से देखा जाता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ट्रोल का शिकार होंगे। और हम बिहारी हैं, तो बिहार में ये कल्चर बर्दाश्त नहीं होता है कि भाई एक पत्नी के आंखों में आंसू हो और पति कहीं और है। चलिए अभी इनकी नाराजगी है, अभी नाराजगी कभी भी दूर हो सकती है, इससे ज्यादा। लेकिन पवन सिंह की तीसरी शादी का भी तो जिक्र आ रहा है, आपने ही कहा कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। देखिए ये तो हमने नहीं कहा था, ये तो भाई वो जिस ऑडियो की जिक्र हुई थी उसमें मेरे ज्योति सिंह ने भी, हाँ, मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को उसने ज्योति सिंह ने खुद ही कहा गया। मैं क्या कहूंगी, एक बहन जो है वो खुद अगर वो इनसिक्योर है और वो जान रही है कि कुछ गलत हो रहा है, तो जब कुछ गलत होता है तभी लोग कहते हैं। अब कुछ सब कुछ अगर सही हो रहा है तो वो क्यों आकर के अपनी बातों को रखेगी। कोई भी इंसान शादी करता है, ये थोड़ी ना करता है कि उसकी तलाक हो जाए, वो अपने पति से दूर हो जाए, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ज्योति बहुत समझदार है और ऐसी बेटी सभी के घर में दे और ऐसी बहू सबको मिले। ज्योति सिंह चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं। बबीता मिश्रा जिस तरीके से ज्योति सिंह का सपोर्ट करती है, चुनाव में जाएंगे, प्रचार करेंगे ज्योति सिंह के लिए? देखिए अगर मैं बात करूं, अगर वो हमारी बहन है और उसको मैं बहन मानती हूँ, बहन तो मैं सबको मानती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नजदीकियां हैं। उनका दर्द हम बहुत अच्छे से, आज भी हमारी बात होती है, कल भी हमारी बात हुई थी उससे। तो अपनी जो दुख है, अपनी तकलीफ है, वो किसको बताती है? जो सबसे ज्यादा करीब होता है। तो मैं उसके बहुत करीब हूँ और वो क्या कर रही है मुझे पता है। हाँ, मेरा बस यही शुभकामना रहेगा कि अगर वो अपने किसी भी मुकाम में, देखिए एक बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो नीतीश कुमार भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम बेटी हैं, तो हम जब एक बेटी का साथ नहीं देंगे तो फिर हम बेटी काहे को, तो हम तो साथ देंगे। मतलब आप भी इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और यही रास्ते पर ज्योति सिंह भी चली है। ज्योति सिंह भी नीतीश कुमार के खूब, क्या आप भाई हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन एक मुकाम हासिल कर ले? बिल्कुल, जो तकलीफ में है, जो दर्द में है, और अपने पति की कभी भी उन्होंने मतलब आप वो जा रही हैं तो आप देखिए कि अब कभी भी अपने पति के बारे में अपशब्द कहा है क्या? कुछ भी उसके जुबान से निकलती है, वो अपने पति को ये कहती है अगर पति ने कहा तो मैं कुछ भी कर लूंगी। तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो उसको अपने पति से मतलब हो। तो जाहिर सी बात है ज्योति को अपने पति से ही मतलब है, वो पति पवन सिंह है। जब पवन सिंह चुनावी मैदान में थे तो ज्योति सिंह खूब घूमी काराकाट में पवन सिंह को जिताने के लिए। पत्नी का फर्ज निभाया, पत्नी का पूरा फर्ज निभाया। घर घर पहुंची, चौखट पर पहुंची, 45 डिग्री 47 डिग्री के टेम्परेचर में वो घूम रही थी। जब हम लोग भी गए थे, उनसे मुलाकात किए थे, उनके पैर में जो चप्पल थे उससे पूरे छाले पड़ गए थे, उल्टियां हो रही थी, उसके बाद भी वो घूम रहे थे। आप देखिए ना, आपको तो खुद महसूस हो रहा होगा जब आपने उनके पैर का छाला देखा, खुद भी देखा था आपने, और आप मेरे साथ ही गए थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि वो कैसी है? जी हाँ, वो दिन भर खाती भी नहीं थी, लेकिन अपने पति के लिए नंगे पांव उस गर्मी में, जहाँ 46-47 डिग्री, कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। वो अपने पति की इच्छा, कोई भी पत्नी यही चाहेगी कि हमारा पति बहुत ऊंचाई को छुए, गर्व महसूस होता है। तो वही है, ज्योति अपने पति के लिए वो घूमी। हाँ, लेकिन सवाल अब है, विधानसभा में जब ज्योति सिंह आएगी तो क्या पवन सिंह भी अपनी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे? पवन सिंह चाहेंगे कि हमारी पत्नी एक मुकाम हासिल करे, भले ही मैं लोकसभा सांसद नहीं बन पाया, लेकिन पत्नी तो कम से कम विधानसभा की विधायक बन जाए। बिल्कुल, अगर घर में 2 लोग बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेटस और
मजबूत होता है तो पत्नी बन जाएगी तो उनके लिए तो गर्व की बात है। मैं तो ये कहूंगी कि पवन सिंह को उनका साथ बिल्कुल देना चाहिए और अपने घर को मजबूत करना चाहिए। अगर आप अपने घर में मजबूत हैं तो आप बाहर वालों से लड़ सकते हैं। तो अगर दोनों पति पत्नी, एक विधायक और एक सांसद रहे तो क्या ही कहना। नीतीश कुमार के पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता से ज्योति सिंह का पटना में मुलाकात होता है, तस्वीरें सामने निकल कर आते हैं। कब शामिल हो रहे हैं नीतीश कुमार के पार्टी में, इसको लेकर कुछ बात हुआ है या चिराग पासवान की पार्टी में? क्योंकि तमाम पार्टियां जो है लगातार ऑफर दे रहे हैं ज्योति सिंह को, हमारे पार्टी में आ जाइए, हमारे पार्टी में आ जाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं कहूँगी कि कुछ बातें हैं जो अभी मुझे भी नहीं कहना चाहिए। मैं जानती हूँ वो क्या चाह रही है, लेकिन हाँ, मैं ये चाहूंगी कि वो जो निर्णय ले हम उसके साथ रहें। मतलब आपको सब कुछ पता है कि कब खेला होने वाला है, कब ज्योति सिंह कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन खुलासा नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम अभी नहीं करेंगे खुलासा, चूंकि उसने हमसे प्रॉमिस लिया है तो भाई। और कितना लंबा इंतजार, तैयारी? कौन सा विधानसभा क्षेत्र, नवीनगर ही रहेगा या ये भी बदल सकता है? आप कुछ दिन इंतजार कीजिए। कुछ दिन में आपको, मैं तो चाहती हूँ ज्योति खुद अपनी जुबान से बोले और वो जल्द बोलेगी, ये आप भरोसा रखिए हम पे। एक सवाल रहेगा, पवन सिंह की टीम मेंबर और पवन सिंह के जो मैनेजर हैं, उन्होंने ज्योति सिंह के बारे में कुछ कहा, उसको लेकर आप काफी गुस्से में थे। हाँ। कौन है मैनेजर, उसकी औकात क्या है, ये सब कुछ हुआ। मेरे पास फोन भी आया था, तो हमने उनको उनके मुंह पे एक ताला तो जर ही दिया, उनको समझ में आ ही गया। मैंने कहा कि भाई जो सच्चाई है हम वही बोल रहे हैं। रही बात जिन चीज़ों को लेकर, जो चीज़ें हैं मेरे पास, अगर मैं उनको बोलूँगी तो अच्छा नहीं रहेगा। आप वो भाभी हैं तो आप उनको सम्मान दीजिए। कानूनी रूप से आज भी ज्योति पवन सिंह की पत्नी है और आप मैनेजर हैं जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, क्या नाम था उनका? उनका नाम तो मुझे भी याद नहीं है। पुराने जो मैनेजर है दीपक सिंह, विवेक सिंह या कुछ ऐसे ही नाम है उनका। कोई सिंह, विक्की सिंह नहीं, कोई सिंह ही है। हाँ, कोई सिंह है, जो भी हो, व्हाटएवर, जो भी सिंह हो। मैं दीपक सिंह को जानती थी, चूंकि और मुझे लगता है कि दीपक सिंह से अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता पवन सिंह के लाइफ में। तो दीपक सिंह अगर आज की डेट में नहीं है और क्या मसला है ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसमें समाज ने उसको रूप दिया है। कोई भाभी के रूप में उनको स्वीकार करता है और कोई बहन के रूप में स्वीकार करता है। तो काराकाट के लोग जो है, जो बुजुर्ग हैं वो बेटी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जो जवान है उसमें से कुछ। तो मैं बस वो मैनेजर से यही कहूंगी कि आप अपने जुबान पे कंट्रोल करिए, वैक्स वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और मुझे लगता है वो समझ गए होंगे। बबीता मिश्रा बार बार कहती है कि हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग है, वायरल कर दूंगी। पवन सिंह को धमकी देते हैं, वीडियो है, सार्वजनिक कर दूंगी। औकात में रहिए, ज्योति को सम्मान दीजिए, वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं, देखिए, पति पत्नी से जुड़ा हुआ कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो बाहर वाले भी नहीं चाहते। तो हम तो घर वाले, हम कभी नहीं चाहेंगे। एक पत्नी, अगर पत्नी को क्या चाहिए होता है, पति का प्यार और वो 2 वक्त का खाना, इससे ज्यादा उसकी उम्मीदें कुछ नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं तो सर पे बैठाऊंगी पवन सिंह को। अच्छा बबीता जी, एक सवाल उठ रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर। जो पवन सिंह के सपोर्टर हैं, जो लोग हैं, वो ज्योति सिंह पर आरोप लगाते थे हमेशा कि ज्योति सिंह मंगलसूत्र नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है, पवन सिंह का नाम का इस्तेमाल नहीं करती है। अब तो ज्योति सिंह हर जगह पर मंगलसूत्र में नजर आ रही है, सिंदूर में नजर आ रही है। हर जो भी पोस्ट होता है उस पर बाकायदा लिखा हुआ रहता है, अभिनेता पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह। हाँ, ये चीजें आपको याद होगा कि हमने कहा था एक वक्त कि मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती। वो एक मैटर था। मैंने कहा था कि जब पवन सिंह अपने हाथों से मांग भरेंगे, गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे, उस दिन से वो। तो आपने देखा होगा कि पवन सिंह ने अपनी पत्नी का मांग भरा था जी, लोकसभा चुनाव में जी, और मंगलसूत्र भी पहनाया था। तो आप आज वो देखिए, उनकी पत्नी बगैर सिंदूर और बगैर मंगलसूत्र
के कहीं नहीं घूमती है। और रही बात पल्लू, पल्लू उनके सर से नहीं गिरता है जी। तो ये है वो संस्कार और वो बखूबी अपने संस्कार को निभा रही है, अपने पति का नाम रोशन कर रही है। चलिए, तो ज्योति सिंह की बहन बबीता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे। पवन सिंह ज्योति सिंह एक बार फिर से एक होने वाले हैं, रिश्ता सही होने वाला है। बहुत जल्द ज्योति सिंह की एंट्री हो जाएगी विधानसभा चुनाव के तहत। किस पार्टी से ज्वाइनिंग करेगी, किस पार्टी का दामन थामेगी, इसको लेकर थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन बबीता मिश्रा को सब कुछ पता है, इसका भी खुलासा बहुत जल्द खुद ज्योति सिंह करेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।